अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। मुल्क का 79वां योम पाकिस्तान पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। मेट्रो वन न्यूज़ की तमाम इंतज़ामिया की जानिब से, ऑल आउट की पूरी टीम की जानिब से योम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। और फिर आज वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, यासिर शाह हो और जितने लोगों को भी कौमी एजाज़ात से नवाजा गया उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारकबाद का सिलसिला कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत से भी आया, जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फ़ोन करके ये बात कही कि आपको योम पाकिस्तान मुबारक हो, और जो भी इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, ख़ासकर साउथ एशिया की सूरत हाल है, उसको बेहतरी के लिए मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। और इसको इमरान खान साहब ने भी हौसला अफजा करार दिया। और वो पहले दिन से ही इमरान खान साहब का जिस तरीके का जेस्चर रहा है भारत के हवाले से, और वो ये बात बार बार कहते थे कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब उसमें फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात करें तो इसमें नरेंद्र मोदी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर भारत के हालात बेहतर हो जाए, भारत की जो भी आने वाली हुकूमत होती है वो रोल प्ले कर सकती है। आज कल इयन चैपल ने भी ये बात कही कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल होनी चाहिए, अब टीमों को पाकिस्तान जाना चाहिए, अब जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने न्यूजीलैंड का हवाला दिया, क्राइस्ट चर्च में जिस तरीके का वाक़या हुआ, मस्जिद में 49 अफराद हलाक हो गए, शहीद हो गए, मस्जिद में जिस तरीके की सूरत हाल हुई थी। तो फिर कहीं भी हो सकता है, उनका कहना है, और हम भी यही बात कह रहे हैं कि ये कहीं भी हो सकता है। और इस बात को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहीं ना कहीं जो है वो लेके चलना चाहिए कि ये कहीं भी हो सकता है। और अगर इयन चैपल बात कर रहे हैं, डीन जोन्स तो ठीक है, एक टीम के कोच भी थे, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो चलें, समझ में आता है। लेकिन अगर इयन चैपल भी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ क्वार्टर से अब ये आवाज़ बुलंद हो रही है, तो फिर पाकिस्तान में बेहतरी ज़रूर आएगी। और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पर डिस्कस करेंगे। आज नेशनल वनडे कप के लिए 5 टीमों का ऐलान कर दिया गया, इसके साथ साथ 5 कप्तानों का तकर्रुर भी कर दिया गया। कामरान अकमल, उमर गुल, असद शफीक, रिजवान और सलमान बट, ये 5 टीमों की क़यादत करेंगे। इस पर भी कई सारे सवालात दिखाई दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर किया है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं सवालात दिखाई दे रहे हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पूरी सिलेक्शन कमेटी विमेंस क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है, और हम जानते हैं कि हमारे विमेंस के मसाइल, ये भी खबरें आती रही हैं, एक ग्रुप बन गया है, एक धड़ा बन गया है, वही सपोर्ट कर रहे हैं, वही टीम में आती हैं। अब कहीं ना कहीं अगर किसी मर्द का तकर्रुर होता है और जिसने कोई टॉप क्लास क्रिकेट खेली होती, जो इससे पहले भी हमने देखा है, अभी जलालुद्दीन है, क्वालिफाइड कोच थे, उनका काम कोचिंग ज़्यादा बेहतर था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया था विमेंस का। लेकिन किसी का भी तकर्रुर हो सकता था। पता चलता है कि इस सिलेक्शन कमेटी की किसी से नाराज़गी है, और अब फिर आपको पता है ख़वातीन का अपना एक अंदाज़ होता है ज़िंदगी गुजारने का। पता चलता है कि वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि उससे नाराज़गी हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर सोचना होगा। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हवाले से भी कहीं ना कहीं फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनुस खान फ़ख्र पाकिस्तान का नाम भी कहीं मीडिया की जीनत बना के उन्हें कोच लगाया जा रहा है। नदीम खान साहब को मैनेजर लगाया जा रहा है, जो पहले भी टीम के मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, लेकिन ताहाल अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर मोहर सब नहीं की है। कई और भी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम कल हारी है, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान ए खेल रही है, क्योंकि कहीं से भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा था 6 खिलाड़ियों के बाहर होने के बाद कि ये पाकिस्तान टीम है। ना बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा था। 280 रन करने के बाद भी कहीं पर बॉलर चैलेंज देते हुए दिखाई नहीं दिए। ये सवाल अब सिलेक्शन कमेटी से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से पूछा जा सकता है। आप जिन खिलाड़ियों को चेक करना चाह रहे हैं फॉर दी वर्ल्ड कप, लेकिन अगर रिजल्ट डिज़ास्टर हो जाता है यहाँ पर और बहुत ही ख़तरनाक और ख़राब हो जाता है, खुदा न खास्ता टीम 5-0 हार जाती है, उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है, क्या पाकिस्तान टीम इस मोराल के साथ जाएगी कि वो अपनी लास्ट सीरीज़ अपनी होम कंडीशन में हार के आ रही है? ये किसी ने भी नहीं सोचा। खिलाड़ियों को चेक कर लें। तो आप क्या कर रहे थे इस PSL के अंदर, या इससे पहले साउथ अफ्रीका में आपने खिलाड़ियों को क्यों नहीं चेक किया? वहाँ पर आप पूरी टीम खिलाते रहे। यहाँ पर भी आपको जीत की ज़रूरत दिखाई देती है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो इतना बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया 62 मैच जीता हुआ है, हम 32 मैच जीते हुए, जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, और मज़ीद ख़राब होगा क्योंकि हम तजुर्बा कर रहे हैं। तजुर्बा करने के वक्त मुख्तलिफ होते हैं। हमें आज तक यही नहीं पता चलता कि कौन सा वक्त तजुर्बे का होता है और कौन सा वक्त कहीं ना कहीं परफॉर्म करने का होता है। और ये वक्त परफॉर्म करने का था कि पाकिस्तान टीम एक बेहतर मोराल के साथ जाती।
शुएब मलिक की क़यादत में पाकिस्तान टीम उस बिखरी हुई टीम की तरह दिखाई दी कि शायद अगले 4 मैचों में भी उसको समेटना इतना आसान दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमारी इस गुफ्तगू को हमारे दोनों माहिरीन किस तरह समेटते हैं, अब चलते हैं उनकी जानिब। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अगर एंकरिंग की बात कर लें, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की बात कर लें, क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर और मेरे बेहतरीन दोस्त सैयद यहया हुसैनी साहब आज शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी यहया भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं कोई और नहीं, 1 2 3, अब आप सब समझ गए होंगे 1 2 3 क्या है। वो कोई और नहीं है, कई खिलाड़ियों की कोचिंग की, आज भी रोज़ाना अकेडमी जाते हैं, जाने के बाद खिलाड़ियों की तरबियत कर रहे होते हैं, बच्चों पे मेहनत कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई निकल के आए। सरफराज, शुएब मलिक, ये सब इन्हीं के किरदार दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग में इनका भी बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन सरफराज और शुएब मलिक अगर एक पेज पे नहीं आ सके तो इसमें इनका कितना कसूर है, ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साजिद खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, एंड वेरी गुड हेयर स्टाइल। सेम टू यू सर। नहीं मेरा काम, मैं तो इसे सादा सा हूँ, आपका आज हेयर स्टाइल जितना जबरदस्त लग रहा है। रशीद भाई की मेहरबानी है सर। चलें ठीक है, हर आदमी वैसे रशीद भाई का नाम ले देता है, ये बड़ी चीज़ दिखाई देती है इस सिलसिले में। जी हुसैनी साहब, आपसे स्टार्ट लेंगे, ये क्या टीम आपकी खेली है और हमने किस मौके पे तजुर्बे करना शुरू किए? ये कोई तजुर्बे करने का टाइम था? इस सीरीज़ के बाद सीधा आपने इंग्लैंड जाना है, वहाँ एक सीरीज़ खेलनी है, देन वर्ल्ड कप खेलना है, ये इंजमामुल हक साहब का डिसीजन था या फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का डिसीजन है? नसीम, आज से ठीक कुछ 20 साल पहले इंग्लैंड ने आखिरी मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी। 1999 में इंग्लैंड में जो है वो क्रिकेट की तारीख का कुछ 7वां क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था और पाकिस्तान टीम फाइनल में हार गई थी जी। और आज वसीम अकरम साहब को ऐवान सदर में जो है वो तमगा दिया गया, उनके साथ वकार यूनुस को भी दिया गया, और ये वही वसीम अकरम है जिनके ऊपर उंगलियां उठी थी उस नाकामी के बाद। तो बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो कुछ उस वर्ल्ड कप में हुआ, लगता है कि उसका रिप्ले जो है वो आपको 2019 में दिखाई देगा। यानी फाइनल तक पहुंच जाएंगे हम? फाइनल तक पहुंचना दूर की बात है नसीम राजपूत साहब, अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जिस अंदाज में इस टीम को लेकर चला जा रहा है, मेंटली तौर पर आवाम को जो है वो तैयार किया जा रहा है कि जी यही आपकी टीम है, यही आपकी टीम की कारकर्दगी है। और कल जिस तरह आपकी टीम खेली है, ना तो उस टीम में कोई एनर्जी दिखाई दे रही थी, ना तो वो टीम जीत के लिए खेल रही थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो 5 एक रोज़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेल रहे हैं, क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं होंगे, क्या ये रिकॉर्ड बुक का हिस्सा नहीं होंगे? और ऐसा लगा कि ऑब्लाइज किया गया है सबको और सब अपने लिए खेल रहे हैं। शान मसूद से लेकर मोहम्मद आमिर तक अगर आप सबकी परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो हैरानगी होती है। बहुत अच्छी सेंचुरी की है कल हारिस सोहेल ने, टेस्ट वनडे क्रिकेट में पहली मरतबा उन्होंने सेंचुरी नहीं खेली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हारिस सोहेल जिस तरह खेले हैं, क्या वनडे क्रिकेट में ऐसे ही खेलते हैं? उन्होंने 40 ओवर से 50 ओवर तक कोई ऐसा शॉट नहीं खेला निकल के जिसको आपको लगे कि ये वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने कहीं एग्रेशन शो ही नहीं किया। शुएब मलिक कप्तानी किसके लिए कर रहे हैं ये समझ नहीं आया आपको। जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिकी आर्थर की जो अदाकारी थी वो आपको यहाँ पर नजर आई। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान टीम की कैप और पाकिस्तान टीम का ड्रेसिंग रूम, ऐसा लगता है कि इंतहाई माजरत के साथ, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मैं उसको हज़फ कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू से, वो जगह बन गई है जहाँ पर हर कोई जा सकता है। और जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह हसनैन को टीम में शामिल किया गया, कोई क्राइटेरिया नहीं है फिटनेस का। हसनैन को मैं तो चाहूँगा विश्व मेरी कि वो इस सीरीज़ में खेलें, पता चल जाएगा कि उनकी सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुई है। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर आपने उनको पाकिस्तान की जो है टीम में शामिल कर लिया। उमर अकमल किस सिलेक्शन पर टीम में शामिल हुए हैं, किस क्राइटेरिया पर टीम में शामिल हुए हैं। उसके साथ शान मसूद को आपने टीम में शामिल कर लिया। सबसे अफसोस की, मायूस की बात यह है, शान मसूद के अब्बा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में माजी में रहे, मंसूर मसूद खान। शान मसूद मेहनत करके आए, जैसे भी आए, इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं। इमामुल हक आपके सामने मौजूद हैं, उनके साथ पहले फ़खर जमान खेला करते थे, उनके साथ पहले बाबर आजम खेला करते थे। अब शान मसूद खेलें तो उनको चौथे ओवर में छक्का मारने की ज़रूरत पड़ गई। उसकी वजह ये थी कि वो एक गेंद खेलते, 5 गेंदें शान मसूद रोक लेते, सिंगल ही नहीं ले रहे थे वो। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज इंप्रूव दिखाई दी। अगर 62 गेंदों पर अगर आप समझते हैं इंप्रूव है, वो 40 रन बना के इंप्रूव है नसीम राजपूत साहब, तो मेरा ख्याल है कि सबको फिर पाकिस्तान से खिला देना चाहिए। नहीं, मैं रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के देख रहा हूं, मेरा ख्याल है शान मसूद से ज्यादा इंप्रूव प्लेयर, शान मसूद से ज्यादा इंप्रूव प्लेयर जो है वो खुर्रम मंजूर है, जिनको मेरा ख्याल है कि सियासत की नज़र किया गया। और आज जो 5 टीमें ऐलान की गई हैं, मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान में लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको अपने बैग जला देने चाहिए, बल्ले जला देने चाहिए, सामान जला देना चाहिए। कोई मुस्तकबिल नहीं है इनका। आज तौसीफ अहमद के बेटे वलीद अहमद जो है वो पंजाब की टीम में शामिल हो गए, तो भाई ये बच्चे किधर जाके खेलेंगे? तौसीफ अहमद का बेटा वलीद पंजाब से सिलेक्ट हो गया पाकिस्तान वनडे कप में, इंजमामुल हक का भतीजा पाकिस्तान से खेल रहा है।
वो आमिर जिन्होंने पाकिस्तान को बेचा, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब किया, वो बगैर परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम के साथ किस बुनियाद पर खेल रहे हैं? 16 मैचों में 5 आउट हैं उनके पिछले। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मलिक का आप करियर उठाकर देख लें, शोएब मलिक को आपने आंखों का तारा बनाया हुआ है। रिजवान कहते हैं कि सरफराज का मुतबादिल है। कौन से मुतबादिल हैं आज तक तो मेरा समझ नहीं आया कि उनका और सरफराज का आप कंपैरिजन कर रहे हैं। भाई ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए आप जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में सरफराज को पाकिस्तान टीम को लीड करना है और सरफराज को ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए था। आप लड़कों को सरफराज गली में अब्दुल्ला के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं बेचारे, वो तो खैर उन्होंने एक वीडियो वैसे ही शेयर की थी, लेकिन आप कैप्टन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और कैप्टन ने इस सीरीज के बाद जाके लीड करना है। आप 5-6 चेंजेस 6 कर लेते, लेकिन कैप्टन बदलने का मकसद यह था जो आपका कैप्टन वहां पे उन्हें चेक करता, और इत्तलात के मुताबिक सरफराज अहमद चाहते नहीं थे कि उनको चेंज किया जाए, वो भी नहीं चाहते थे। नसीम जिस तरह आई है उसी इंसान ने हर चीज़ को क्लियर कवर किया, उसको इस तरह आगे बढ़ाया। सरफराज का उसका नेमल बदल ही नहीं है। और रिजवान तो वैसे भी शो हो गया, रिजवान की जो कारकर्दगी थी, जिस तरह वो कीपिंग कर रहे थे, लेग स्टंप से गेंद भी उसके हाथों में नहीं आ रही थी। जिस तरह शोएब मलिक की बात की, शोएब मलिक ने अपने बेटे को खड़ा करने की कोशिश की हारिस सुहेल के हवाले से। हारिस सुहेल को फ्यूचर का कप्तान बनाना चाहते हैं और कहते हैं लॉबी बनाओ। बस देखिए लॉबी उसकी बनाया जाए जिसकी कोई टैलेंट हो। हारिस सुहेल वो प्लेयर थे जो फवाद आलम के साथ खेल के उसको लेके आए, और जिस तरह खुर्रम मंजूर तीनों फॉर्मेट रिकॉर्ड करने वाला ब्रेक पाकिस्तान। मैं तो बात ये कर रहा हूँ, देखिए आप बताएं मुझे, अब्बास को बात ये हो रही है कि शोएब मलिक के सभी लोग बात करते हैं कि मंजूर नजर 2 प्लेयर दिखाई देते हैं, उसमें एक अब्बास भी दिखाई देते हैं, हारिस सुहेल भी दिखाई देते हैं जो सियालकोट से ताल्लुक है, और उनको कहीं ना कहीं अभी देखें ना, शकील अंसर को उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स का विकेट कीपर लगा दिया था 42 साल की उम्र में। मेरा सवाल यह है कि क्या शनवारी पहले बनते थे या अब्बास पहले बनते थे, कि जो आपका ट्राई एंड टेस्टेड बॉलर है जो कंटिन्यू टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, या अब्बास बनते थे? सरफराज कप्तान होता शेरवानी को खिलाता। ये लॉबी है, शोएब मलिक की लॉबी है, 101% लॉबी के तहत कप्तानी कर रहा है। और जिस तरह शोएब मलिक ने क़यादत संभाली और जिस तरह याहिया हुसैनी साहब ने बात की पाकिस्तान कप में, देखिए साद नसीब मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है पाकिस्तान कप में, उसका नाम होना चाहिए था। कह रहे फिर आप तमाम स्टार्स को आराम दे रहे हैं। हाँ। यानी कि जो टीम के साथ है या जिनको आराम दिया हुआ है वो पाकिस्तान कप में नहीं खेलेंगे। देखिए पाकिस्तान कप का मतलब ही क्या है? जब पाकिस्तान कप का मतलब ये जो मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर हो, जो आपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रेस्ट दिया है, उनको मौका दिया जाए जो पाकिस्तान की बैकअप में हो। बैकअप में इतनी अफसोस से कहना पड़ेगा, पाकिस्तान सुपर लीग होती है और बड़े शर्म से कहना पड़ेगा 180 कोच हैं और 180 कोच में एक भी ऐसा ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर सका जो पाकिस्तान के लिए आगे जाके काम आए। और बड़े माजरत से कहना पड़ेगा जो मौजूदा ले लिया तो यही भाई को एतराज है। नहीं देखिए, नहीं इतराज नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए हो क्या रहा है। सवाल ये बता पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है? इंजी चाह रहा है, देखें शिफारशी वसीम हैदर, देखें वसीम हैदर जैसे शिफारशी जब सिलेक्टर होंगे, यासमैन लोग होंगे, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। ए टीम पाकिस्तान की लग रही थी 2 विकेटों से उनके कप्तान की इनिंग देगी। क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए शुक्र अदा करें उस्मान ख्वाजा आउट हो गया, वरना तो ये 10 विकेटों से मैच जीतते। मगर जिस तरह शोएब ने कप्तानी की, जिस तरह लड़कों ने फील्डिंग की, जिस तरह बॉलिंग की, और आमिर की बात करें, आमिर तो भाई लाडले उसके बेटे हैं, उसको चाहे डिनर कराते हैं, जिसको चाहे मिक्की को जहां चाहे ले जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था सही तरीके से टीम सेलेक्ट करते। आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना है और सरफराज का 50-60 लाख का आपने वैसे ही कर दिया। एक पैसा इंपॉर्टेंट पैसा नहीं, देखें पाकिस्तान, देखें किसी खिलाड़ी का सरफराज इंपॉर्टेंट है, सरफराज कप्तान इंपॉर्टेंट, ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड कप खेलने पैसे के लिए पूरी कौम का दिल लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो 22 करोड़ की आवाज कौन थी? सरफराज। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम बनी तो किसको कप्तान बनाया आपने? किसको बनाया? लाहौर कलंदर वाले को बनाया, और वो डिजर्व करता था कप्तान। आपने कप्तान बनाया जो उस टीम का भी कप्तान नहीं था। मैं आता हूं आपके पास, बार बार कह रहे हैं एक ब्रेक लेने, बहुत सारी चीजें आपके प्रोग्राम में डिस्कस करनी है, क्योंकि दोनों शख्सियत जो हमारे साथ बैठे में ऑल आउट जाते हैं और खुल के बात करते हैं, इनकी कोई लगी लिपटी बात नहीं होती। पाकिस्तान सुपर लीग काय कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और इस वक्त कोयटा के बख्शी स्टेडियम में एक तकरीब जारी है योम पाकिस्तान के मौके पर, जहां पर सेलिब्रेशन जारी है। हमारी कोशिश होगी कि वहां से चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब को टेलीफोन लाइन पे लें, अगर कहीं उनको मौका लगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो उस तकरीब के हवाले से भी बात करेंगे।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर, और जिस तरीके से कल शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कहीं पर भी हमारी टीम ऐसी दिखाई नहीं दी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई टीम है। चाहे कप्तान से उठा के आप पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज उठा के देख लें, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया कि ये लड़ने के लिए आए हुए हैं और अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। गो कि ऑस्ट्रेलियावी टीम जो है वो भारत को भारत में हरा के आ रही है। भारतीय टीम ने जो है वो कैप भी पहन ली थी इंडियन आर्मी की, और उसके बाद से जो उनके हारने का सिलसिला शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया उनको हरा के आ रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेल रहे हैं। पाकिस्तान आखिरी सीरीज़ खेल रहा है बिफोर वर्ल्ड कप, क्योंकि उसकी जो सीरीज़ वर्ल्ड कप से पहले वो इंग्लैंड में ही है और पाकिस्तान ने वहीं जाके खेलनी है। इंग्लैंड से बाहर कोई और सीरीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान टीम जब इंग्लैंड जाए तो एक अच्छे मोराल के साथ जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने इस जानिब नहीं सोचा तो इस जानिब सोचा कि तैमूर साहब को माहिर नफ्सियात लगा दें पाकिस्तान टीम के साथ। सुनने में आ रहा है वो भी किसी के ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के साथ है। ये कोई तैमूर साहब कौन है? तो टीम का हाल देखें आप, उसके बाद माहिर नफ्सियात भी साथ लगा दिया गया है। मकसद एक मजाक हो रहा है और फिर सिर्फ दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं, खामोशी से तकर्रुर हो जाता है। जी एक हफ्ते के लिए कर दिया। तैमूर साहब, पूरा नाम इनका तैमूर अली है, ये इस्लामाबाद के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। और जब नजम अजीज सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे तो पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जिसका इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और साजिद उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनका नाम अपनी गुफ्तगू से हज़फ कर रहा हूँ। उनके कहने के बावजूद इनको अकोमोडेट नहीं किया गया, तो एज़ सैयद साहब जो कि नेशनल अकेडमी के हेड थे, जब उन्होंने इनका इंटरव्यू किया उन्होंने कहा भाई इनको तो क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और ये वो साहब हैं जिन्होंने रिकमेंड किया था इस्लामाबाद की एक भारी भरकम शख्सियत ने, जो आपके दोस्त हैं। क्रिकेटर हैं वो अच्छा, क्रिकेटर है वो क्रिकेटर। अच्छा, तो शख्सियत वो नहीं है। वो तेज गेंद भी करते थे। अब मेरा ख्याल है आपका समझ गया मैं। जी 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 तो उस बेबी एक सेकंड में, क्योंकि वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। इस वक्त आपने देखा होगा जिस तरीके का PSL हुआ है और जिस तरीके की फतह काय कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हासिल की है, चौथा टाइटल अपने नाम किया। इस वक्त यौम पाकिस्तान पर कोयटा में एक बड़ी तकरीब जारी है जहां वजीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद हैं और वहां कोयटा के स्टार्स अपने ओनर चेयरमैन नदीम उमर भाई के साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ शान पाकिस्तान जो स्लोगन है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, नदीम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। नसीम भाई वालेकुम सलाम। नदीम भाई, याहिया भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर और साजिद भाई बैठे हैं हमारे साथ। अच्छा, याहिया भाई, साजिद भाई, सबको सलाम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई, अब शानदार फतह आपको बहुत बहुत मुबारक। और कैसी सेलिब्रेशन चल रही है इस वक्त कोयटा में? यार नसीम भाई, अमेजिंग सेलिब्रेशन है। इस वक्त हम लोग कोयटा के पोलो ग्राउंड में हैं और मेरा ख्याल है कोई 25,000 आदमी है यहाँ पे। वाह वाह। और मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब, जनरल आसिफ बाजवा साहब, सब हमारे साथ हैं। और ऐसा रिसेप्शन मेरा नहीं ख्याल है किसी टीम को मिला होगा जो आज हमें दिया गया। तो आज दिल बहुत खुश हुआ कि हमने कोयटा को लिया और कोयटा जीती है। नदीम भाई, आपने भी जो कोई कमी नहीं छोड़ी, इंटर स्कूल टूर्नामेंट हो जाए कोयटा में, कोयटा की टीमों को कराची मधु करना हो, यहाँ ठहराना हो, वहाँ पे आपने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया। तो कोयटा बलूचिस्तान में जो कुछ कर सकते थी कोयटा ग्लैडिएटर्स वो आपने किया, लेकिन इस फतह के बाद पहला जश्न आपने कोयटा में जाके मनाया, इसकी कोई खास वजह? नसीम भाई सॉरी, आवाज आपकी कट रही है, बट जितना मुझे समझ आ रहा है जी जी ये है कि वाकई यहाँ भी हमने ऐलान किया कि अकेडमी का इंशाल्लाह, जिसमें CM साहब ने और जनरल साहब ने वादा किया है कैसे करेंगे। बहुत मॉडर्न अकेडमी बना रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स। इंशाल्लाह यहाँ पे इंटर स्कूल और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब हम कोयटा से भी वो प्लेयर्स निकालेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पूरा बलूचिस्तान शायद यहाँ आया हुआ है। तो बड़ी खुशी हो रही है, जितनी मेहनत करी थी आज वसूल हो गई। नदीम भाई, 25,000 लोग आए हुए हैं। अगर हम क्रिकेट टैलेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कम टैलेंटेड खिलाड़ी, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है, बलूचिस्तान के करार दिए जाते हैं, वहां से क्रिकेटर्स कम निकलते हैं। लेकिन आपके ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की ये फतह वहां क्रिकेट के जुनून में किस हद तक इजाफा करेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मैं यहाँ जोश व खरोश देख रहा हूँ, वाकई इसमें लग रहा है कि इंशाल्लाह यहाँ से हम बहुत ज्यादा टैलेंट निकालेंगे। जिस तरह हमने अभी इंटर स्कूल कराया है, उसमें से 20-25 लड़के हमने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह PSL में कोयटा और बलूचिस्तान से बच्चे खेलेंगे। भाई, आपने तो जो इनामात थे वो भी बढ़ा दिए। बलूचिस्तान की हुकूमत कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर्स को क्या कुछ दे रही है?
जी बिल्कुल, आज चीफ साहब ने ऐलान किया है हर खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए उनकी तरफ से, तो बड़े हौसला अफजाई हुई है यहाँ हमारी। और इंशाल्लाह बस अब देखें, जब कोई आपको इतना मान देता है तो फिर उसका आपको पास भी रखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अब हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें। काय कोयटा शान पाकिस्तान नदीम उमर भाई, मैं सिर्फ मुझे पता है इस वक्त आप बिजी हैं और आपने हमें इस मौके पे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन नेक्स्ट वीक आपने शो में आना है, जो आपका हमारा कमिटमेंट है इंशाल्लाह। थैंक यू नदीम भाई। अब आप एंजॉय करें प्रोग्राम, अपनी जीत को एंजॉय करें, सेलिब्रेशंस को एंजॉय करें। बड़ी जीत अगर हम बात कर लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और जिस तरीके का जश्न उन्होंने जाके आज योम पाकिस्तान पे पहला जश्न मनाया ही जाके बलूचिस्तान में। बिल्कुल नसीम, लेकिन एक आप क्या मोनोटनस की हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग में। पहली 3 जो टीमें कोयटा, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी, हर टूर्नामेंट में इन तीनों टीमों में कभी कोई चैंपियन बन जाता है, कोई 2 टीमें फाइनल खेल लेती हैं, एक टीम तीसरे नंबर पर आ जाती है। इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर आई, चौथे नंबर पर एज यूजुअल जो है वो कराची किंग्स आती है। जब 5 टीमें थी तो लाहौर कलंदर 5वें नंबर पर थी। लास्ट 2 सीजन से लाहौर कलंदर 6ठे नंबर पर आ रही है, उनका 5वां नंबर जो है मुल्तान सुल्तान ने ले लिया है। तो ये टूर्नामेंट जो है मोनोटनस का शिकार हो गया है किसी हद तक, कि बस ये 3 टीमों के गिर्द ये टूर्नामेंट घूम रहा है कि एंड में ये 3 टीमें जो है 2 टीमें फाइनल खेलती हैं और एक टीम जो है वो तीसरे नंबर पर लग रहा है आपको इसका। हालांकि जितना कराची वाले अखराजात करते हैं, जितना लाहौर वाले अखराजात करते हैं, जितना अली तरीन साहब ने अखराजात किए हैं, तो हमने भी बार बार अपने शो में हम यहाँ से कर रहे थे जीतेगा पाकिस्तान, और PSL मेट्रो में हमने बड़ी एक धुएंधार किस्म की अपनी जो एफर्ट कर सकते थे हमने ट्रांसमिशन की। लेकिन नसीम राजपूत साहब, लोग बड़ी बात करते हैं लाहौर कलंदर क्यों 6ठे नंबर पर आता है, लाहौर कलंदर डिलीवर नहीं कर रहा है, उनका सारा फोकस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे है। आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि मिकी आर्थर तो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, वो आज तक 4थे नंबर से आगे कराची किंग्स को लेकर नहीं गए। जिन मसाइल का लाहौर कलंदर को सामना करना पड़ा, AB डिविलियर चले गए उनको छोड़ के, उन्होंने एक टूर्नामेंट में 3 कप्तान बना दिए। कराची किंग्स जो है वो तो कराची किंग्स जो है वो तो एक ही पैटर्न से खेल रही थी ना। उनके 3 टॉप बैट्समैनों में 4 टॉप बैट्समैन एक ही खेल रहे थे, कॉलन इंग्रम और उसके अलावा लिविंगस्टन, बाबर आजम और कॉलन इंग्रम, यही 4 बैट्समैन खेल रहे थे। उसके बावजूद उनकी टीम बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर सकी। तो ये सवाल तो कोई नहीं कर रहा। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम, साजिद भाई के भाईजान भी साथ में थे। वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम, वो तो 2 सीजन में कुछ कर नहीं सके। इससे पहले वो एक दफा मुल्तान सुल्तान के साथ थे। पहला टाइटल तो उस वक्त इस्लामाबाद के साथ थे जब जीता था। बहुत आसान, यहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपके क्रिकेटर्स की। आज वसीम अकरम को जो है वो तमगा इम्तियाज मिला है, उनके साथ वकार यूनुस को। लेकिन जो कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मिसबाह उल हक के साथ किया, पहले 3 सीजन में वो उनके एक चैंपियन कैप्टन थे, 2 टाइटल उन्होंने उनको दिलाए, और इस बार उन्होंने उनको टीम से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के रख दिया बाहर। उनको बोला यार आप प्लेयर कैसे ऐसे नहीं खेलेंगे, आप जो है हमारे मेंटोर बन जाए। उन्होंने माजरत कर ली, हो जाके पेशावर ज़ल्मी से खेले। मेंटोर प्लस प्लेयर क्यों नहीं बन सकते थे जो ब्रेंडन मैकलम को बनाया हुआ था? बैठे थे उधर, वकार यूनुस बैठे हुए थे ना उधर। वकार यूनुस तो आपको पता है बड़ा प्यार करते हैं डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं वकार यूनुस इस्लामाबाद। वकार यूनुस उनके बॉलिंग कोच है, वकार यूनुस उनके बॉलिंग कोच है। और अब जो है वो डीन जॉन्स की जगह खतरे में वकार यूनुस के बाद, वकार जहां जाते हैं बाकियों की जगह खतरे में पड़ जाती है। वैसे हाँ, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा नसीम राजपूत साहब। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, सेम पाकिस्तान क्रिकेट में भी अगर आप देखें, वो लोग जिनके ऊपर दाग लगे हुए हैं, ये वो दाग हैं जो सर्फ से नहीं धुलेंगे, ये वो दाग हैं जो किसी साबुन से नहीं धुलेंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस कयूम रिपोर्ट में वसीम अकरम साहब का नाम है, वो मौजूद है। आप देखें मोहसिन हसन खान साहब इतनी बातें करते थे, जाके वसीम अकरम साहब के साथ काम कर रहे हैं ना, सिर्फ एक दफा कह दिया उनको कि जी उन्होंने कुछ नहीं किया था। अच्छा नहीं किया था, मैं तो इतनी दिन लड़ता रहा उनसे और जाके वो मिल लिए। तो हमारे यहाँ पे और इस क्रिकेट कमेटी का मुस्तकबिल क्या है, क्या काम ले रहे हैं? क्रिकेट कमेटी का तो नसीम राजपूत कोई मुस्तकबिल ही नहीं। वो जो बच्चा रोता है तो उसके मुंह में एक लॉलीपॉप लगा देते हैं, चूसनी लगा देते हैं। तो शायद मोहसिन हसन खान को जो है वो लॉलीपॉप, वो चूसनी जो है वो क्रिकेट कमेटी की शक्ल में लगाई दी गई। ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का पहला क्रिकेट बोर्ड है। इससे पहले खिलाड़ियों को टेंटेड कहा जाता था, इससे पहले खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता था कि मैच फिक्सिंग के ऊपर इल्जामात हैं, उनका नाम कटहरे में है। ये पाकिस्तान का पहला क्रिकेट बोर्ड है जिसको इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम मुंतखब किया। और इस क्रिकेट बोर्ड के सरबरा जो हैं
उनका नाम मैच फिक्सिंग में है। 1999 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान बांग्लादेश से आ रहा था, ये आज मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूँ, जस्टिस भंडारी कमीशन बना था और उस कमीशन ने बुलाया था एहसान मानी साहब को। ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजर थे, ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर थे। उनको उस कमीशन में बुलाया गया था। मैंने मानी साहब से सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे बुलाया गया था और मैं उस वक्त आईसीसी में काम करता था, तो मेरा 2-3 बार नाम आया उस कमीशन में। तो ज़रा सवाल पूछे ना कोई कि भाई जावेद मिर्ज़ाद का नाम क्यों नहीं आया उस कमीशन में, उस किस कमीशन में किसी और का नाम क्यों नहीं आया, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का नाम क्यों नहीं आया, आपका नाम क्यों आया। तो ये पहला क्रिकेट बोर्ड है नसीम राजपूत साहब जिसके सरबरा का नाम जो है वो मैच फिक्सिंग में आया है जी। एहसान मानी साहब का जो नाम है जस्टिस भंडारी कमीशन में आया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट के 15 साल उठाकर आप देख लें, आसिफ इकबाल के बारे में कहा जाता है कि जी उनका नाम जो है वो कुछ अच्छे लफ्जों में नहीं लिया था मैच फिक्सिंग के हवाले से, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर जिया हो गए, एहसान मानी साहब से पहले नजम सेठी साहब हो गए, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब हो गए, उससे पहले जो है वो शहरियार खान साहब हो गए। किसी चेयरमैन ने आसिफ इकबाल से मुलाकात नहीं की, किसी चेयरमैन के दौर में आसिफ इकबाल मैच देखने के लिए नहीं आए। एहसान मानी साहब जब चेयरमैन बने तो उन्होंने आसिफ इकबाल साहब से मुलाकात भी की। लेकिन मेरी बात हुई थी आसिफ इकबाल साहब का, मैंने इंटरव्यू किया था अभी दुबई में शारजा स्टेडियम में। आप तो सलमान भट्ट का भी इंटरव्यू करें, वो बोलेंगे मैंने मैच फिक्सिंग नहीं की। नहीं, लेकिन मैंने मैच फिक्सिंग की बात नहीं की थी। मैंने कहा कि आप यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों के बाद जो है वो आज यहाँ, उनने पता नहीं कितने साल बताए थे, उतने सालों के बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा कि यहाँ से जाना कैसा लगा था। उन्होंने कहा कि CBFS का टाइम पूरा हो गया था, हर चीज़ की एक मियाद होती है, मैंने यहाँ पे, लेकिन उनका कहना था मैं कराची किंग्स की दावत पे आया हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर नहीं आया हूँ। यार ये अगर सईद खान साहब, मकसद है कि अगर एहसान मानी साहब का नाम भी जैसे अभी बात की है कि भंडारी कमीशन उनको बुला रहा है और उनसे भी तहकीकात कर रहा है, तो इमरान खान साहब तो ज़ाहिर एक क्लियर आदमी है। हमने देखा 1992 वर्ल्ड कप से लेके जितनी तरीके की उन परफॉर्मेंस दी है भाई, ये तो वो तो क्लियर है ना। सवाल करें आप। अच्छा देखिए नसीम, ये हमारे पास जो याहिया हुसैनी साहब बैठे हैं, कोई आम साफ़ी नहीं है, बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट। और आपको याद होगा जो शोएब मलिक ने जर्नलिस्ट की जो कमेटी बनाई थी, जो अवार्ड थी, हमने और आपने आवाज़ उठाई थी, जो हमारे पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट आपने आवाज़ उठाई थी, मुझे तो नहीं, मैंने आवाज़ उठाई, किसको नहीं मिला, हाँ मैंने आवाज़ उठाई थी, मैंने आवाज़ उठाई थी। देखिए जर्नलिस्ट के हवाले से मैंने आवाज़ उठाई थी, मिर्ज़ा इकबाल बेग, माजी भट्टी साहब, याहिया हुसैनी, नसीम राजपूत, ये बड़े साफ़ी हैं। मैंने शोएब मलिक को कहा भी था और बाकायदा इस बात को निशानदेही की। देखें पाकिस्तान की साफत की कदर करें और मेरिट का कत्ल ना करें। आप जो सवाल कर रहे हैं, चीज़ की ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा फ़र्ज़ है, देखिए हमारा फ़र्ज़ है आवाज़ उठाना, अवार्ड नहीं चाहिए, मगर मैंने वादे तौर पर ये चीज़ निचला, आप कोई चीज़ तकरीब कर रहे हैं ना, उस तकरीब में उन लोगों को लेके आए जिन्होंने कारनामे किए हो, किरदार हो। आपने उन लोगों को कर दिया जो तकरीब हुई दूध में मक्खी की तरह, क्या हुआ, हाईजैक हो गई, पीसी से गवर्नर चले गए, जिन लोगों को तकरीब में बुलाया वो बाहर खड़े रहे। सवाल क्या पता था, याहिया हुसैनी साहब जो सवाल किया है, जो बात की, उसमें लॉजिक है और लॉजिक 100% होगी। बात क्या होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। आप पाकिस्तान सुपर लीग की मैच की बहुत इंपॉर्टेंट बात की, कराची किंग की क्या हाइट थी, 43 रन 3 ओवर में। मैन ऑफ द कराची किससे कहते हैं, फ्रंट से लीड किससे कहते हैं, अम्माद वसीम को कहते हैं ना। आपका क्या काम था उस मैच को जिताना, किसके काम है, आप डू एंड डाई मैच था ना, उसमें कराची को मैच जीतना था। 3 ओवर 40 रेट यहां जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो टीम, क्या मकसद है आपका, देखिए अब आप जो बात जो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनने वाले समझ गए। रेट यहां जा रहा है हाई 43, 3 ओवर, रेट नहीं हो गया, जहाज हो गया, जहाज ही है, ये जहाज ही है, कौन सा ये जहाज ही है। जो लीक हो रही थी, जो मैच हो रहा था, कराची की टीम जिस तरह खेल रही थी, 200 रन स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे थे, मगर उसने 150 किए। अब डू एंड डाई मैच है, कप्तान ने लड़ना है, मगर क्या हुआ, उस तरह कप्तानी की नहीं की। भाई बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हुसैन भाई, जल्दी से क्योंकि हमें वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं 2-3 चीजें आपसे जानना चाहूंगा। शोएब मलिक को ही कप्तान क्यों बनाया, अगर नई टीम भेजी थी, कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया था, तो क्यों ना किसी एक यंगस्टर को ग्रूम करते एज ए कैप्टन। एक पैकेज है नसीम राजपूत साहब के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बगैर कारकर्दगी के शोएब मलिक इस टीम के साथ कैसे खेल रहे हैं, आमिर बिना का बॉलिंग विकेट लिए हुए इस टीम के साथ क्यों खेल रहे हैं, अजहर महमूद के बारे में अगर मैं सस्पिशियस हैं, सस्पिशियस है नहीं, इनके बारे में तो बड़े संजीदा किस्म के इल्जाम लगे हुए हैं, इवन इंजमामुल हक के बारे में भी। और कोई आप चीज़ें उठाकर देखें, इनका नाम लिखें गूगल पे जाके और आप लिखें मैच फिक्सिंग लिखें, सब कुछ आ जाएगा। तो शोएब मलिक साहब ने तो खुद एडमिट किया हुआ है कि उन्होंने जानबूझकर मैच शुरू किया हुआ है। क्या आप 2007-2008 का हांगकांग सुपर 6 का वो मैच भूल गए जिसमें 8 गेंदों पर 42 रन बन गए थे, शोएब मलिक साहब उसमें कप्तान थे। शोएब मलिक साहब इंटीग्रिटी कमेटी बनी थी और वो इंटीग्रिटी कमेटी के सवालों का जवाब नहीं दे सके थे। और यही मोहसिन हसन खान साहब जो क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, वो मुंह पर उंगली रख के बैठे हुए हैं कि शोएब मलिक जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए।
बात दरअसल ये कि सरफराज को आराम कराना, शोएब मलिक को कप्तान बनाना क्रिकेट में हो जाता है, लेकिन शोएब मलिक पर इतनी मेहरबानियां क्यों हो रही हैं ये सब जानना चाहते हैं। और शोएब मलिक इस टीम को क्या लेकर देंगे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब मिसबाह-उल हक कप्तान थे, 3 मैचों में उन्होंने 25 रन स्कोर किए थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो सरफराज अहमद जीते, 5 मैचों में उन्होंने 58 रन किए। तो इस बार आप इनसे कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि जब भी ये बाहर जाकर खेलते हैं कोई कारकर्दगी का मुजाहरा करते नहीं है। तो इंज़मामुल हक जब कप्तान थे 2007 वर्ल्ड कप में, तो 2007 वर्ल्ड कप में रोते हुए वो आए थे। और मेरी विशेष हैं इस टीम के साथ के इंज़मामुल हक साहब जो हैं वो कुछ अच्छे काम कर जाएं, लेकिन लग नहीं रहा है। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है हुसैनी भाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई कि आपके साथ बैठे तो फिर ज़ाहिर वो 2-2 घंटे के हमें आदत एक पड़ी हुई थी कि भाई ज़रा तवील गुफ्तगू होती थी, ये टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। लेकिन आप आए, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और एक ऑनर है हमारे साथ यहाँ बैठना। एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपके साथ बहुत शुक्रिया, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। तो आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, आप इतनी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी थी अपने शो में, लेकिन एक चीज़ जाते जाते, अब पाकिस्तान के साथ मजाक ना करें। आपने जो सीरीज़ में टीम भेजी है, आपने ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के नाम के साथ मजाक किया। कहाँ चेक, आपने चेक क्यों नहीं किया? जिस अब्बास की जगह जो है वो उसकी अपनी टीम मुल्तान सुल्तान्स में नहीं बन रही थी, उनको आखिरी के कुछ मैचेस मिले थे कि टीम बिल्कुल ख़राब हो गई थी, आपने फर्स्ट चॉइस बन गए वो पहला मैच खेलने की। कहाँ गए शनवारी? कहने का मकसद है कि जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कप्तान ये बन गए तो अपनी मर्जी से करते हुए दिखाई देंगे। मिकी आर्थर साहब क्या जॉय ट्रिप के लिए हैं? ये भी एक बड़ा सवाल दिखाई देता है कि कराची किंग्स में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान टीम के साथ किसी जॉय ट्रिप पर हैं? उनको कह दिया जाता है ये माहिर नफ्सियात होगा। आप कोच हैं, आप क्या फिर आप खुद क्या बता रहे हैं कि एक माहिर नफ्सियात आ जाता है? मुझे तो अपनी नौकरी करनी है, मैं चुप करके बैठा हूँ। निकी आर्थर हो या जितने फॉरनर्स कोच हों, उन्होंने हमेशा यही रोल प्ले किया। एक खबर आई है, अगर ये खबर सही है तो फिर ये बुरी नहीं है। अगर यूनुस खान साहब को पाकिस्तान अंडर 19 टीम का कोच बनाया जा रहा है तो अथॉरिटी के साथ बनाएं। हमारे पास बड़े नामों की कोई कमी नहीं है, उनको यूज़ करें प्रॉपर तौर पे। ये काम शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब भी कर रहे हैं तो फिर ये बेहतर होगा। आप विमेंस टीम की सिलेक्शन कमेटी बना देते हैं जहाँ पे एक भी खिलाड़ी नहीं है। हमारे यहाँ पे कल पता चलेगा कि बाल पकड़ के लड़ रही है वो, सिलेक्शन कमेटी से लड़ाई हो रही है, कौन रोकेगा? ये हमारा क्या यहाँ का कल्चर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी एक बुर्दबार शख्सियत को भी साथ में रखना चाहिए था सिलेक्शन के मामलात में। आपकी क्रिकेटर्स ने, विमेंस क्रिकेटर्स ने कितनी क्रिकेट खेली है, टेक्निकली कितनी साउंड दिखाई देती हैं, उनको क्रिकेट के बारे में कितनी मालूमात है। आप टॉप क्लास टीमों से वो खेलती हैं, आपने रिजल्ट्स देखे हुए। एक बड़ा क्रिकेटर साथ में अगर लगाते चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी तो फिर फायदा होता। अब लगा दें टीम मैनेजमेंट भी खवातीन पर मुश्तमिल, उसके बाद देखिएगा क्या होता है किसी टूर के ऊपर। अल्लाह ही वारिस है पाकिस्तान क्रिकेट का। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का एक मरतबा फिर शुक्रिया। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन अल्लाह निगहबान।